क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या अंडरवर्ल्ड डॉन अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी के जरिए बॉलीवुड में लगा रहे हैं? रियल एस्टेट के पैसे और मंदिरों के सोने में क्या ताल्लुक है? क्या ये पैसा भी क्रिप्टो करेंसी के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भारत को ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है? आए आज इन सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। लेट्स गो टू दिल्ली। चंद दिन पहले इस्लामाबाद की कायदे-आजम यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड आईआर में FATF के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में FATF और जनूबी एशिया के खित्ते पर इसके असरात और खित्ते में भारत के किरदार का जायजा लिया गया। मैं काफी दिन पहले इस पर काम करना चाह रहा था, लेकिन कुछ जाती मसरूफियात ऐसे अड़ी कि यह काम लटक गया। अब आपकी खिदमत में इसकी तफसील के साथ हाजिर हूं। इस कॉन्फ्रेंस से मुख्तलिफ स्पीकर्स ने खिताब किया और अपने ख्यालात का इजहार किया। तो यहां पर नेशनल यूथ अलायंस के सदर कामरान सईद उस्मानी ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि भारत में रियल एस्टेट से पैसा जमा करके इसको सोने की शक्ल में पुराने मंदिरों में रखा जाता है। जब इस पैसे को निकालना होता है तो इसको क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में मंदिरों पर रेड करना उनके मुतबर्रक होने के बायस मुश्किल है। FATF को इल्म नहीं है कि भारत में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और कैसीनोज के जरिए इस पैसे को बाहर निकाला जाता है। एक बंदा खाली कैसीनो जाता है और अंदर से करोड़ों रुपए लेकर बाहर आता है और फिर वो पैसा दुनिया भर में दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है। खित्ते में गैर कानूनी असलहे के ताजर अपना सयादन, अपनी ब्लैक मनी सफेद करने के लिए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के इन जराए का FATF को इल्म नहीं है। भारत के बड़े मालियाती इदारे इंतहा पसंदों के बड़े गिरोहों की माली मदद कर रहे हैं। इन गिरोहों में RSS, बजरंग दल, BJP वगैरह शामिल है। FATF ने भारत से 350 सवालात किए हैं, जबकि पाकिस्तान से 27 से 29 सवाल किए गए थे और 2 या 3 सवालात के जवाब ना दे पाने पर पाकिस्तान कई बरस ग्रे लिस्ट में रहा। इसी कॉन्फ्रेंस से नेशनल कंसल्टेंट साइबर क्राइम्स एंड फोरेंसिक फतेहद्दीन महमूद ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि भारतीय बॉलीवुड में मुतअद्दिद अंडरवर्ल्ड डॉन मुलव्वस हैं। ये डॉन बॉलीवुड के जरिए अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं। इस करेंसी का इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी के जरिए होता है। क्रिप्टो करेंसी में हुकूमतों का किरदार नहीं बल्कि अफराद या ग्रोहों का किरदार अदा होता है। भारत में क्रिप्टो करेंसी के ATM मौजूद हैं। एक बरस में भारत में 8 अरब रुपया क्रिप्टो करेंसी के जरिए निकलवाया गया। इस पैसे का कोई रिकॉर्ड और ट्रैक नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भारत ने दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए चंद कवानीन बनाए हैं। इन कवानीन के तहत सिर्फ अकलियतों, सहाफियों और ऐसे दूसरे तबकात को हदफ का निशाना बनाया जाता है। भारत ने एक पॉलिसी का नफाज किया, ताहम इन कवानीन का अमली नफाज अभी तक नहीं किया गया। सिंगापुर में एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत के लिए काम कर रही है। सिर्फ इस सिंगापुर के एक्सचेंज से 2.73 अरब डॉलर निकाल लिए गए हैं। भारतीय यूनियन मिनिस्टर निर्मला ने खुद भी कहा कि भारतीय क्रिप्टो करेंसी दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग की फाइनेंसिंग में इस्तेमाल हो रही है। कनाडा की कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के प्रोफेसर बाकर मलिक ने इस सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि FATF ने भारत को 350 सवाल भेजे हैं। इसका मतलब है कि FATF को भारत पर संजीदा तहफुजात हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को चाहिए कि भारत की कैसीनो मार्केट की जांच पड़ताल करे। भारत की कैसीनो मार्केट में आलमी गैर कानूनी असलहे के सौदागरों की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। भारत की रियल एस्टेट मार्केट दुनिया भर की ब्लैक मनी का गढ़ बन चुकी है। भारत ने अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन को तब्दील किया। डीमोनेटाइजेशन, डिजिटल इंडिया और डिजिटल इंडियन लॉकर के हवाले से इकदाम किए। एक अहम वजह अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग का भारतीय कंपनी के हवाले से रिपोर्ट का शाया होना भी है। प्रोफेसर बाकर मलिक ने यहां जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है, इसके बारे में आपको बता दें कि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के हवाले से ये रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों पर कॉर्पोरेट दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड करने के इल्जामात आयद किए गए हैं। वापस सेमिनार की तरफ चलते हैं। इसी सेमिनार से वजीर आजम पाकिस्तान के मशीर खजाना डॉक्टर वक्कार मसूद खान ने भी खिताब किया। डॉक्टर वक्कार मसूद खान का कहना था कि भारत का अडानी ग्रुप 280 अरब डॉलर की करप्शन में मुलव्वस है। भारत में सियासत और जराइम का चोली दामन का साथ है। दुनिया में सबसे बड़ा जुआ खाना बॉम्बे में है।
रियासत का दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करना एक बहुत बड़ा मौजू है। भारत खित्ते में ड्रग्स माफियाज के लिए एक बैंक का किरदार अदा कर रहा है। इसी कॉन्फ्रेंस से फलस्तीनी सहाफी डॉक्टर बकर यूनुस ने खिताब करते हुए कहा, भारतीय इदारों पर आलमी दहशतगर्दों और ड्रग्स माफिया का कंट्रोल अक़वाम आलम के लिए खतरा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को चाहिए कि भारत को फौरी तौर पर ग्रे लिस्ट में डाले। तो ये था कॉन्फ्रेंस का अहवाल। अब कुछ बात करते हैं एफएटीएफ भारत से क्या कुछ पूछ रहा है। फैटफ ने गैर कानूनी कार्रवाइयों की तफ्तीश के लिए भारत में टीम भेजी है। एफएटीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंतहा पसंद तंजीमों ने मुनज्जम नेटवर्क्स के जरिए फंड्स इकट्ठे किए हैं। मुबैना तौर पर मोदी सरकार वसी पैमाने पर दहशतगर्द तंजीमों को माली ताउन फराहम कर रही है। हिंदुस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को माली ताउन फराहम करने के लिए रकम गैर कानूनी कारोबार से ली जा रही है। भारत में रियल एस्टेट में फ्रॉड, स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के ताने बाने दुनिया भर में दहशतगर्दी से मिल रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, मंशियात फरोशी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इनफॉर्मल इकोनॉमिक अकाउंट्स में भारत सरे फहरिस्त है। इनफॉर्मल अकाउंट्स हिंदुस्तान की जीडीपी में 43% हिस्से के हामिल हैं। हिंदुस्तान के ज़खायर में 4,287 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा रकम गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई है। तो भारत एक बड़ी मुआशी ताकत है। एफएटीएफ का जोर मुआशी तौर पर कमजोर ममालिक पर तो चल जाता है, भारत के साथ ये अपना मामला कैसे तय करता है ये देखना होगा। इंडिया अरबों डॉलर की मार्केट है और यहां पर दुनिया भर का पैसा इन्वॉल्व है। ऐसे में दुनिया के बड़े सरमायाकार कभी नहीं चाहेंगे कि इसकी मार्केट खराब हो। सरमाया अपनी राहें खुद मुतय्यन करता है। आलमी इदारे अपनी पहलवानी जरूर दिखाएंगे, लेकिन पैसे के आगे घुटने टेक देंगे। भारत पर हो सकता है कि बराह रास्त कोई बड़ी पाबंदियां ना लगे, लेकिन यह जरूर हो सकता है कि उसकी कुछ कंपनियों पर कड़ा वक्त आए और उन पर पाबंदियां लग जाएं। क्योंकि अब तो एप्पल भी भारत में चला गया है चीन छोड़कर, तो भारत को कैसे कोई लोग छोड़ सकते हैं। खैर देखते हैं क्या होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय जरूर दें। अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर ये काम भी कर दें, घंटी भी बजा दें। अगर घंटी नहीं बजाएंगे तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आप मुझसे एक्स पर भी राब्ता कर सकते हैं, मेरा हैंडल वीडियो में शो हो रहा होता है। डीएम भी ओपन है, बराह रास्त कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आप डीएम नहीं कर पा रहे या कोई और मसला है तो अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं फॉलो बैक भी दे देता हूं ताकि आपको डीएम करने में आसानी हो जाए। हाँ, ये कुछ दिन मैं कुछ अपनी जाती मसरूफियत में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, काफी फंसा हुआ हूँ, तो मैं अगर एक्स पर या यूट्यूब पर भी आपको रिप्लाई नहीं कर रहा तो उसके लिए माजरत चाहूंगा। 1-2 हफ्ते की बात है, इंशाल्लाह फिर मैं आपसे राब्ता मजीद बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए जिन लोगों ने मुझसे राब्ता किया मैंने उनको पर्सनली भी बताया कि अगर मेरा जवाब लेट आए तो भाई परेशान नहीं होगा, मैं वापस आ जाऊंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।